हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि उत्तराखंड सामान्य परिचय वाली एक मैं जी की वीडियो लेके आऊँगा, जिसका मुख्य उद्देश्य या जो मेन मोटिव इसका रहेगा आपका जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे नर्सिंग कोर्सेज की बात करें तो एएनएम, जीएनएम, या हम बात करें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, या जिसमें भी थोड़ी बहुत उत्तराखंड पूछी जाती है, यानी कि सामान्य उत्तराखंड आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल जो है अदा करते हैं। जैसे 15-20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि वो होते सरल हैं, बट जिसने नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए तो कठिन ही हुए। तो इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बना रखी है। इसमें मैंने बस संक्षिप्त परिचय रख रखा है। इसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स खुद से भी बताते हुए चलूंगा, और इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जो ये 15 से 20 मार्क्स का स्कोर है, इसमें अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। क्या चीज़ आप पढ़ सकते हो बहुत ही कम समय में। ठीक है, अपना सब्जेक्ट सामान्य गणित, सामान्य जो हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, और जो आपका सामान्य विज्ञान है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें आप कैसे अपने मार्क्स कम समय में ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड सामान्य परिचय। राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। स्थापना दिवस इस दिन हमारे यहाँ मनाया जाता है। कैपिटल कौन सी है? आपका है राजधानी देहरादून। और अभी चल रहा है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी? तो ग्रीष्मकालीन के लिए आपका गैरसैंण, ठीक है, प्रस्तावित है और वो निर्माणाधीन है। ठीक, फिर जनसंख्या, पॉपुलेशन, चलिए थोड़ा सा जान लीजिए। 1,86,292 2011 के सेंसस सांख्यिकी के आधार पर क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल डिस्ट्रिक्ट 13 है, सभी को मालूम होगा। प्राचीन नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल, उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड नाम कब बना? 1 जनवरी 2007 को, यानी कि 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड बन गया। तब तक 2000 से लेकर 2007 तक ये उत्तरांचल था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, दो मंडल है यहाँ पर, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में या स्कंद पुराण में, स्पेशली स्कंद पुराण, ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा जाता था और कुमाऊं को क्या कहा जाता था? तो गढ़वाल को आपका कहा जाता था केदारखंड। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र को, रीजन को कहा जाता था मानस खंड। अब इस चीज को आप कैसे याद रखोगे? देखिए, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, रुद्रप्रयाग में। और केदारनाथ आपका गढ़वाल मंडल में स्थित है, तो गढ़वाल का केदार मंडल हो गया, ऐसे याद करना। और जो आपका कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र आपका मानसरोवर यात्रा कहाँ से होती है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, धारचूला, कुमाऊं क्षेत्र से। तो मानस सरोवर से आप मानस खंड याद रखना। ठीक है, साथियों, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगभग मैंने पिछले जो 2-3 PYQs करवाए थे उसमें मैंने देख रखे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप PYQs देखना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। UKSSC की तो बनी है, UKPSC की भी बनी है, और साथ ही साथ जो आपके HNB नर्सिंग एग्जाम के ANM, GNM और BSc नर्सिंग की, ठीक है, उनको जाकर जरूर विजिट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ राज्य प्रतीक। देखिए, सिंबल होता है, हर राज्य के कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे भारत के हैं। तो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग, मस्क डियर। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, जिसकी संभावना है कि आपका कस्तूरी मृग संरक्षण अभ्यारण्य सबसे बड़ा कहाँ पर है? अभ्यारण्य, तो ये आपका स्थित है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में भी अस्कोट में। ठीक, तो ये सबसे बड़ा कस्तूरी मृग संरक्षण क्या है? अभ्यारण्य है। ठीक, इसका ध्यान रखना। दूसरा, राज्य पुष्प, स्टेट फ्लावर क्या है? ब्रह्म कमल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लगभग
3400 से ऊपर, यानी कि 3400 मीटर से ऊपर वाले ऊंचाई के क्षेत्रों में पाया जाता है। विभिन्न प्रजातियां इसकी यहाँ पर पाई जाती है, 20 से 24। राज्य वृक्ष स्टेट ट्री क्या है? बुरांस, ठीक, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, लाल कलर का फूल आप सभी ने देखा होगा अगर आप गांव क्षेत्र से हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की लोक कला स्टेट फोक आर्ट एपण। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य की लोक कला निम्न में से कौन सी है। तो निम्न में बहुत सारे चित्र आपको दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, 4, तो उनमें से आपको एपण को ही टिक करना है। राज्य त्योहार भी पूछा जा सकता है, अभी हमने मना रखा है हरेला, कब मनाया जाता है? जुलाई में, ठीक है। हरियाली का ये हरेला या हरियाली का त्योहार इसको कहते हैं, ठीक है। अन्य जो की इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी मैंने ये चीज तो मैंने बता दी कि उत्तराखंड का नाम आपका उत्तराखंड कब हुआ, पूर्व नाम उत्तरांचल, तो फॉर्मली 1 जनवरी 2007 से ये चेंज हुआ था। अब देखिए ये इसका गठन हुआ कैसे। देखिए कोई भी राज्य बनता है तो पहले लोकसभा में पारित होगा, जब वो बिल लोकसभा में पारित हो जाएगा फिर राज्यसभा में पारित होगा, और फिर जब फाइनली दोनों सदनों में जब बिल पारित हो जाएगा उसके बाद क्या चाहिए होते हैं? उसके बाद आपको चाहिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, सिग्नेचर, ठीक। तो ये डेट्स भी थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखना। बिल पास हुआ था 1 अगस्त 2000 को, ठीक है। 2000 तो आप खुद से ही याद रखना क्योंकि 2000 को तो हमारा राज्य ही बना। तो 1 अगस्त आप याद रखिए क्योंकि आपका 2 अगस्त को पेपर है, तो 1 अगस्त याद रखो, ठीक है। 1 अगस्त को लोकसभा में हुआ, उसके बाद 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ और 28 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और ये 27वां गणराज्य बन गया, ठीक है। कौन सा? कई बार ये भी पूछा जाता है 27वां, ठीक। आर नारायण उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे, ठीक। 27वां जो है रिपब्लिक स्टेट बन गया। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थितियां। देखिए ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा बट फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश और 77 से लेकर 81 पूर्वी देशांतर, आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक। मैदानी क्षेत्र, हाँ ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का मेरा प्रयास रह रहा है, ठीक है। तो प्लेन का क्षेत्र देखिए 13.93%, कई बार आपको 14% भी देखने को मिल सकता है। तो अगर 13.93 नहीं है और 14 है तो इसको आपको टिक करना है, ठीक। ऐसे फिर पहाड़ी क्षेत्र 86.07 इसका सही उत्तर है, ठीक है। यानी कि पहाड़, क्योंकि भाई उत्तराखंड राज्य ही पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मैदानी तो कितने जनपद हैं आपका? उधम सिंह नगर, आपका हरिद्वार, आपका देहरादून और थोड़ा सा क्षेत्र रामनगर, ये श्रीनगर वाला, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। कहने का मतलब जो हमारा मानचित्र कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। हमारा मानचित्र कुछ इस प्रकार से है, तो उत्तर यानी कि हमारा ये पूर्व है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर से ऊपर से नीचे तक की जो आपका विस्तार है 320 किलोमीटर है और ये वाली जो लंबाई है 358 किलोमीटर है, ठीक। सीमावर्ती राज्य आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा का मेल खाती है और नीचे दक्षिण में उत्तर प्रदेश लगता है, ठीक। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य, ठीक। सीमावर्ती बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपका नेपाल जो कि मूलतः पिथौरागढ़ और चंपावत और यूएस नगर से लगता है, ठीक है। तो नेपाल पूर्व में, तिब्बत और चीन आपका उत्तर में, ठीक। याद रखेंगे। देखिए स्टेट एम्बलम जैसे राज्य चिन्ह ये भी पूछा जाता है, तो राज्य चिन्ह आपने देखा होगा कि जैसे उत्तराखंड पुलिस में भी बहुत जगह आपने देखा होगा इस प्रकार से बना हुआ, ठीक। सबसे पहले ऊपर अशोक स्तंभ बना है, ठीक है, और उसके नीचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं 3 ऐसे करके, फिर नीचे गंगा नदी की 4 लहरें, इसमें फिर सत्यमेव जयते लिखा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इन डिटेलिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। राज्य का खेल क्या है? तो स्टेट स्पोर्ट जो है हमारा वो है आपका फुटबॉल,
ठीक है, 2011 से ये हमारा फुटबॉल क्या है, राजकीय खेल है। राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि, ये ऑफिशियल सॉन्ग है और हेमंत बिष्ट द्वारा ये लिखा गया है। कई बार पूछा जाएगा कि उत्तराखंड देवभूमि जो सॉन्ग है राजकीय गीत वो किसने लिखा, तो हेमंत बिष्ट ने लिखा। ठीक, और अन्य पीवाईक्यूज आप जरूर देखिए साथियों, 7-8 पेपर मैंने हल करवा रखे हैं, उनको देखोगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। पेपर आसान आता है, ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये 7-8 दिन भी आपके लिए बहुत होने वाले हैं, ठीक है, अगर आप मन लगा के थोड़ा सा पढ़ोगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। राज्य की तितली, कॉमन, पिकॉक, ठीक है, पेप्लियो आपका बाइनर 2016 से है, कई बार ये नाम भी पूछा जाता है। ठीक, राजकीय भाषाएं हिंदी, क्योंकि भाई हिंदी भाषी राज्य है। ठीक, ये तो राज्य के गठन से ही थी, बट जो संस्कृत है, संस्कृत आपका कब से बनी, 2010 से। ठीक, अब अगला विधानसभा जो लेजिस्लेचर है एक सदनीय है, यानी कि एक सदनीय हमारी क्या है व्यवस्था है। विधानसभा के टोटल 71 सीटें टोटल, ठीक है, जिसमें से 70 निर्वाचित होते हैं यानी कि जनता चुनती है और 1 मनोनीत होते हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें 5 सीटें हैं, ठीक है, इसका ध्यान में रखना, जिनमें से एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन सी सीट, अल्मोड़ा वाली, ठीक है, अल्मोड़ा। वर्तमान में सांसद कौन है, अजय टम्टा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं। ठीक, कुल तहसीलें 110 हैं। ये डेटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट जनरली क्योंकि मैंने वैसे लेटेस्ट फिल करने की कोशिश की है, नगर निगम तो 11 है, ये कंफर्म है। ठीक, नगर निगम आपका जैसे अभी जो नए बने हैं वो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आपका अभी नए नगर निगम कहाँ हुए या महापौर के, मेयर के चुनाव कहाँ पर हुए, तो मेयर के चुनाव भी आपके जनवरी में हुए, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, 100 टोटल 100 नगर, सारे नगर निकाय के चुनाव। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, श्रीनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, एक नज़र से इनको भी पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इन 4 में से कौन नगर निगम है या कौन नहीं है। ठीक, नगर पंचायत 45 है, नगर पंचायत परिषद 45 और पंचायत 51 है। ठीक है, जिला पंचायत 13 है। ठीक है, ग्राम पंचायत आप देखिए। अब देखिए पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जनसंख्या आंकड़े क्या है। ये जो आंकड़े हैं ये आपके 2011 के का हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का जो सेंसस है 2011 में ही तो हुआ था लास्ट, 2021 में तो क्योंकि हर 10 साल में होता था, बट कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। तो कुल जनसंख्या आपकी टोटल पॉपुलेशन बता दी थी मैंने, पुरुष कितने, महिला कितने। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पहाड़ी जनसंख्या का परसेंट 64 और मैदानी का 35। ठीक, वृद्धि दर याद रखना 18.81 और जनसंख्या घनत्व ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, 189 वर्ग किलोमीटर में, 189 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ये हमारा रेशियो है। लिंगानुपात इसको भी नोट डाउन करो, 963, इंडिया का पूछे 943। ठीक है, ये इंडिया, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाल लिंगानुपात 890 पर 1000 में। साक्षरता दर याद रखना, एक तो ये लिंगानुपात और ये साक्षरता दर याद रखना। ठीक है, 78.82 और मेल और फीमेल के भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि नर्सिंग में जनरली फीमेल का पूछा जा सकता है। ठीक, प्रमुख जिले, अब सर्वाधिक जनसंख्या देखिए हरिद्वार, हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक, न्यूनतम रुद्रप्रयाग, क्योंकि भाई छोटा जनपद है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक, सबसे बड़ा क्षेत्रफल चमोली। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या है, चमोली, इसका ध्यान रखना। चमोली में क्या है आपका, नंदा देवी अभ्यारण्य और उद्यान और फूलों की घाटी, ये पूरा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो जो याद आएंगे मैं बताते हुए चलूंगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल आपका चंपावत, उच्च लिंगानुपात अल्मोड़ा में है और सबसे न्यून आपका हरिद्वार में है। हरिद्वार में क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो सबसे न्यून है लिंगानुपात। लिंगानुपात का अर्थ क्या हुआ कि पर 1000 पुरुषों में इतनी महिलाएं हैं। सर्वाधिक साक्षरता
84 यानी कि देहरादून, क्योंकि कैपिटल है भाई, ठीक है। तो देहरादून में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम उधम सिंह नगर, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा थारू जनजाति निवास करती है। ये क्वेश्चन भी बनता है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू, और कहाँ निवास करती है, मेनली तो खटीमा और आपका सितारगंज, ये पूरा उधम सिंह नगर में ही है, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, उच्चतम, उच्चतम आपका हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि जो घनत्व है वो भी ज़्यादा होगा। और न्यूनतम आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी बहुत बड़ा राज्य है, एक तो बड़ा राज्य है, सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है, और वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर लोग कम ही रहते हैं, ठीक है। अगला, क्योंकि वो बड़ा है तब भी कम है, ठीक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम पदाधिकारी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ कुछ याद रखो, मैं बताता हूँ। प्रथम राज्यपाल याद रखना, सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक, वरमाला बरनाला। प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री या फर्स्ट सीएम ही आता है तो नित्यानंद स्वामी हैं, ठीक है। चुने हुए यानी कि निर्वाचित कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। तो इस पर कंफ्यूज मत होना, अगर उसमें लिखा है कि कार्यवाहक तो आपको नित्यानंद लिखना है, निर्वाचित लिखा है तो नारायण दत्त लिखना है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि प्रथम कौन थे, तो तब उसमें नित्यानंद ही आएंगे, ठीक। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर आपके जो, ठीक, ये स्पीकर चुने हुए, और ये अंतरिम थे जब सरकार बनी थी, ठीक है, नई नई जो राज्य बना था, गठन हुआ था, तो यशपाल आर्य। महाधिवक्ता याद रखना, मुख्य न्यायाधीश ये याद रखना, ठीक है, अभय, अशोक अभय देसाई, अशोक स्तंभ, अशोक से अशोक, ठीक। मानव अधिकार आयोग ये याद रखना है तो ये रख लीजिएगा, वैसे तो कम ही पूछा जाता है, बट लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, पीएससी चेयरमैन तो एनपी नवानी। सूचना आयुक्त आपके थे आरएस गंग। प्रमुख सचिव ये भी पूछा जा सकता है, अजय सिंह, अजय विक्रम सिंह। अशोकांत आपके क्या थे, डीजीपी थे। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी संतोष चौहान, ठीक। तो भारत में प्रथम, सॉरी उत्तराखंड में प्रथम। अब भौगोलिक परिदृश्य, भाई थोड़ा सा भौगोलिक के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड की स्थिति में कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी सबसे छोटी है, लंबी है, इस प्रकार से, ठीक है। जनरली सबसे लंबी पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। देखिए उत्तराखंड में गंगा और यमुना दोनों बहती हैं, गंगा यमुना दोनों बहती हैं, तो लोगों को लगता होगा कि गंगा ही सबसे बड़ी नदी होगी, बट ऐसा नहीं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी में तो गंगा ही, बट सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी आपका है काली नदी, 251 किलोमीटर, कहीं कहीं पर आपको 252 किलोमीटर दिखेगा, ठीक है। ये उत्तराखंड में बहती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है, और आगे चल करके इसका नाम कहीं कहीं पर आपको महाकाली दिखेगा, क्या दिखेगा, महाकाली। फिर टनकपुर से आगे इसका नाम पड़ जाता है शारदा, ठीक। सबसे बड़ा नदी अधिकतम प्रवाह, देखिए सबसे तेज प्रवाह यानी कि फ्लो जो सबसे ज्यादा है वो है अलकनंदा नदी का। अलकनंदा से आप याद रखो संतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ, ठीक। सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र काली नदी का ही है। अधिकतम झीलें चमोली में है, ठीक। सबसे बड़ा हिमनद आपका गंगोत्री में है, गंगोत्री के गौमुख से क्या निकलती है, गंगा नदी। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री, बाकी 2 यमुनोत्री, ठीक है, जहां से यमुना निकलती है। फिर केदारनाथ और आपका क्या हो गया, बद्री, ठीक है। उत्तराखंड के 4 धाम। अधिकतम वन प्रतिशत रुद्रप्रयाग में है, अधिकतम वन क्षेत्र आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। न्यूनतम हरिद्वार में, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जब लोग ज्यादा है तो पहाड़ जो पेड़ पौधे हैं वो तो कम होंगे, ठीक, जंगल कम होंगे क्योंकि बस्तियां ज्यादा होंगी, और औद्योगिक क्षेत्र भी है, वो कृषि का क्षेत्र भी है सबसे ज्यादा। अभ्यारण्य और उद्यान, ठीक है, इनसे पूछा जाएगा, ये पहला याद रखना। गंगोत्री सबसे बड़ा है, उत्तरकाशी में है। फूलों की घाटी चमोली में है, ठीक। और वन्य जीव अभ्यारण्य केदारनाथ, ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा मसूरी में, ठीक। कस्तूरी मृग मैंने अभी बताया आपको, पिथौरागढ़ में है कस्तूरी मृग का। कृषि और उद्यमता, तो सबसे अधिक शुद्ध बोया जाता है उधम सिंह नगर में, ठीक है। सबसे ज्यादा कृषि में जो कुछ बोया जाता है वो आपका उधम सिंह नगर में, न्यूनतम चंपावत में। प्राचीन नहर अपर गंगा ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। अधिकतम उद्यम हरिद्वार में है भाई, सिटकुल वगैरह सारी चीजें, ठीक है। हालांकि रुद्रपुर में भी है, सितारगंज।
न्यूनतम उद्यम रुद्रप्रयाग में, हथकरघा, हरिद्वार और टिहरी। ठीक, अब देखिए कुछ शिक्षा से संबंधित। सबसे पहला, देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ठीक है, प्रदेश का। ठीक, पहला महिला इंजीनियरिंग, तो महिला इंजीनियरिंग आपका देहरादून। ठीक, कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ये तो पूरे भारत की है। ठीक, प्रथम डीम्ड यूनिवर्सिटी गुरुकुल कांगड़ी, प्रथम मेयर मनोरमा शर्मा, आईएएस याद रख लेना। ठीक है, ज्योतिराव, चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी, ठीक है, ये भी याद रखना। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी यात्रा ये नंदा राजजात की है। ठीक, हर 12 वर्ष में ये लगती है। ठीक, महिला ने ध्वज फहराया तो डॉक्टर विनीता फर्त्याल। एवरेस्ट विजेता जुड़वा बहन तासी और नुंगसी मलिक। प्रथम एवरेस्ट विजेता कौन थी? बछेंद्री पाल, मैंने हर बार बताया है बछेंद्री पाल, 1984। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार जो है आपका किसमें, एवरेस्ट में चढ़ी थी, ये भी उत्तराखंड की थी। ठीक, महिला नौसेना लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उन ग्रुपों में जरूर जुड़ें। ठीक है, बाकी आप चैनल की मेंबरशिप लें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट लेना चाहते हैं, पर्सनली राय लेना चाहते हैं, तो मैं आपको अच्छे से टाइम देके बताऊंगा। प्रथम संरक्षण रिजर्व आसन देहरादून। ठीक, महिला सांसद कमलेंदुमती शाह, राज्य गठन के बाद राजलक्ष्मी शाह। अंग्रेजी पत्र आपका द हिल्स मसूरी 1842 में। फिर प्रथम दैनिक समाचार पत्र पर्वतीय। ठीक, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताने की जो है कोशिश की थी एक्स्ट्रा भी, जैसे 1-2 मैं जो छूट रहे हैं या मुझे याद आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी भी कई बार पूछा जाता है, तो है ऊंची चोटी पर्वत, हाँ पर्वत, नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, 7,816 मीटर ये ऊंची है। ठीक, ऐसे ही फिर कामेद भी ऊंची है। पंचाचली आपका पिथौरागढ़ में है। नीतिमाणा, सिनला, ये सब दर्रे हैं। ठीक, प्रथम गांव माणा। और उसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। बाकी आपके पास अगर परीक्षा वाणी है तो आप पढ़िएगा, PYQ जरूर देखें। और मैंने आपको बताया, अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, यानी कि ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने का तरीका आपको पता ही होगा। ज्वाइन करने के बाद कुछ फी आपकी कटेगी, उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज करके व्हाट्सएप के थ्रू, फिर मैं कॉल के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूँ। जुड़े रहें, धन्यवाद।